स्टूडेंट, आई नाउ स्टार्ट ट्यूनल डायोड। बच्चों, आज हम आपको ट्यूनल डायोड की वर्किंग और ट्यूनल डायोड का उपयोग क्या है ये हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनता है। इसके लिए हमको क्या करना होता है, प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में ट्राईवैलेंट यानी तीसरे ग्रुप की इम्प्योरिटी और मिला दी जाए तो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। यदि प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल में पेंटावैलेंट की इम्प्योरिटी मिला दी जाए तो एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। यदि किसी एक क्रिस्टल के अंदर ये दोनों रीजन डेवलप कर दिए जाते हैं तो हमको पी एन जंक्शन या पी एन जंक्शन डायोड प्राप्त होता है। देखिए बच्चों, जब प्योर सेमीकंडक्टर एटम और इम्प्योरिटी एटम का रेशियो 10⁸ के बराबर होता है और उसके पोटेंशियल बैरियर की थिकनेस 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर के ऑर्डर के बराबर होती है, तब हमको पी एन जंक्शन या पी एन जंक्शन डायोड प्राप्त होता है। यदि इस पी एन जंक्शन डायोड में प्योर सेमीकंडक्टर एटम और इम्प्योरिटी एटम का रेशियो 10⁻³ कर दिया जाता है, उस कंडीशन में इस जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन हो जाता है। इस परिवर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए जापान के एक साइंटिस्ट लियो इसेकी ने 1957 में एक डिवाइस एक्सप्लेन की जिसे हम ट्यूनल डायोड कहते हैं। बच्चों, ट्यूनल डायोड क्वांटम मैकेनिक्स में पोटेंशियल बैरियर की घटना पर आधारित है। इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल बैरियर इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया गया है। कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल की एनर्जी ई है और इस बैरियर जो पोटेंशियल बैरियर है उसके हाइट की एनर्जी वी है। जब इस पार्टिकल की एनर्जी ई पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी वी से मैक्सिमम हो जाती है, उस कंडीशन में ये पार्टिकल फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में पहुंच जाता है, यानी कि इंसिडेंट पार्टिकल ट्रांसमिटेड हो जाता है। यदि पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से कम है, उस कंडीशन में ये पार्टिकल फर्स्ट रीजन से सेकंड रीजन में नहीं पहुंचता है। सिमिलरली इसी तरीके से पी एन जंक्शन डायोड में भी एक पोटेंशियल बैरियर होता है। वो पोटेंशियल बैरियर प्योर सेमीकंडक्टर जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट व सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट के बराबर होता है। जब उस इलेक्ट्रॉन को 0.3 वोल्ट या 0.7 वोल्ट की एनर्जी प्राप्त नहीं होती है, उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन जो है एन साइड से पी साइड की तरफ मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है, जब क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग जब किसी पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की को हाईली डोप्ड कर दिया जाता है, उस कंडीशन में
इस एनर्जी बैंड गैप की हाइट और उसकी थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, फाइनाइट प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग वो पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर को पेनिट्रेट कर देता है। पेनिट्रेट मतलब इस को पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करने की घटना को ही हम ट्यूनल इफेक्ट कहते हैं। तो स्टूडेंट, ये होता है ट्यूनल इफेक्ट। इसी इफेक्ट के बेस पर आज हम आपको ट्यूनल डायोड को एक्सप्लेन करेंगे। ट्यूनल डायोड सिंपल पीएन जंक्शन डायोड होता है। जब इसमें हम प्योर सेमीकंडक्टर को हाईली डोपेड कर दिया जाता है। हाईली डोपेड होने के कारण डिप्लेशन लेयर की थिकनेस 100 एंगस्ट्रॉम के बराबर हो जाती है। इस कंडीशन में इम्प्योरिटी मिलाने के कारण डिप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है, या डिप्लेशन लेयर की थिकनेस नैरो हो जाती है, बहुत पतली हो जाती है, जिसके कारण कोई भी चार्ज कैरियर आसानी से एन टैप से पी टैप में और पी टैप से एन टैप में जा सकता है। स्टूडेंट, इस कंडीशन में हमको ट्यूनल डायोड प्राप्त हो जाता है। ट्यूनल डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, और नेगेटिव रेजिस्टेंस का अर्थ ये है कि जब हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं उस कंडीशन में करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए उस रीजन को या उस रेजिस्टेंस को हम नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट, दूसरी बात यह है कि पोटेंशियल बैरियर जो बनता है उस पोटेंशियल बैरियर के जो रीजन बनता है, इस रीजन के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन व फ्री होल प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसमें केवल आयंस प्रेजेंट होते हैं। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट इन पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड में करंट किस तरह से फ्लो होती है। तो देखिए स्टूडेंट, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से ऐड कर दिया जाता है। उस कंडीशन में पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइस में पहुंच जाता है। जब जंक्शन फॉरवर्ड वाइस में हो जाती है उस कंडीशन में जंक्शन डायोड की थिकनेस डिक्रीज होने लगती है, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर अप्लाइड पोटेंशियल का अपोज करता है, इसलिए इसकी थिकनेस कम हो जाती है। उस कंडीशन में इस एन टैप में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन, यदि हम पोटेंशियल अप्लाई नहीं करते हैं उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन एन टैप से पी टैप में नहीं पहुंचता है, और उस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। यदि स्टूडेंट हम स्मॉल करंट वेरिएशन करते हैं और स्मॉल करंट वेरिएशन होने पर भी इस पीएन जंक्शन डायोड के अंदर करंट फ्लो नहीं होती है, इसका कारण क्या है कि जर्मेनियम 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन 0.7 वोल्ट
के बराबर पोटेंशियल बैरियर होता है। अप्लाइड फॉरवर्ड वाइज की वैल्यू जब तक इस पोटेंशियल के बराबर नहीं होगी तब तक कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, इसलिए करंट फ्लो नहीं होगी। इसका रीजन ये है कि जब हम इस पोटेंशियल से एबव या इससे मैक्सिमम पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर के इलेक्ट्रिक फील्ड से मैक्सिमम हो जाती है, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर का इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल बैरियर को पास कर जाता है, यानी इस पोटेंशियल बैरियर से पार हो जाता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से ग्रेटर देन है। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से मैक्सिमम होगी, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर में यानी कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसके अकॉर्डिंग पी टाइप और एन टाइप के मिलने से यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन होगा और पी एन जंक्शन डायोड में करंट फ्लो होने लगती है। ये एक सिंपल डायोड की प्रोसेस है, यानी कि वर्किंग प्रोसेस है। अब हमारा मोटिव है टनल डायोड। तो टनल डायोड में करंट किस तरह से फ्लो होती है स्टूडेंट, तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट इन ट्यूनल डायोड में करंट किस तरह से फ्लो करते हैं। देखिए जब हम ट्यूनल डायोड को ट्यूनल डायोड पर फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाई कर दिया जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में झुकाव बहुत अधिक होता है, जिसके कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में एक एनर्जी डायग्राम शो किया गया। देखिए स्टूडेंट, टनल डायोड के केस में जब फॉरवर्ड वाइज अप्लाई की जाती है, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड का लेवल पी टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के लेवल से बहुत अधिक बैंड हो जाते हैं, यानी कि झुक जाते हैं नीचे की तरफ। उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड और पी टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड का लेवल सेम हो जाता है। इस कंडीशन में स्टूडेंट ये आपको डायग्राम रिप्रेजेंट किया गया है। सिंपल डायोड के केस में करंट तब फ्लो होती है जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर
के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मैक्सिमम होती है तब उसमें करंट फ्लो होती है। लेकिन ट्यूनल डायोड के केस में जब फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया जाता है, इस फॉरवर्ड बायस की वैल्यू यानी कि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू यानी फॉरवर्ड बायस की वैल्यू पोटेंशियल बैरियर एनर्जी की वैल्यू से मिनिमम भी होती है, उस कंडीशन में भी ट्यूनल डायोड में करंट फ्लो होती है। इसका रीज़न ये है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन टनल कर जाता है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन थ्रू द बैरियर यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड में ट्यूनल कर जाता है। इसलिए इस डायोड में एक करंट फ्लो होने लगती है। इस करंट को फॉरवर्ड करंट कहते हैं। स्टूडेंट, हमने कंडक्शन बैंड की एनर्जी को ईसी के द्वारा, बैलेंस बैंड की एनर्जी को ईवी के द्वारा और फर्मी लेवल की एनर्जी को ईजी के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। तो ये क्या था, हमारा ट्यूनल डायोड था। ट्यूनल डायोड में अगर आप मिनिमम पोटेंशियल अप्लाई करते हैं या फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं जिसकी वैल्यू पोटेंशियल बैरियर फील्ड से कम है, फिर भी उसमें करंट फ्लो हो जाती है, जबकि सिंपल डायोड में करंट फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, अनबाइस्ड ट्यूनल डायोड। जब ट्यूनल डायोड को कोई भी वाइसिंग नहीं दी जाती है, उस कंडीशन में पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर का एक एनर्जी डायग्राम शो किया गया है। जब कोई वाइसिंग अप्लाई नहीं की जाती है, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड, पी टाइप सेमीकंडक्टर का वैलेंस बैंड एक दूसरे से ओवरलैप कर जाते हैं क्योंकि इनके लेवल सेम है। जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है, उस कंडीशन में कंडक्शन बैंड यानी एन टाइप कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप बैलेंस बैंड में टनल करता है। तो सिमिलर फॉर्म में होल्स भी टनल करते हैं, जिसके कारण इनकी एनर्जी सेम होती है। इस कंडीशन में ट्यूनल डायोड में कोई करंट फ्लो नहीं होती है, यानी कि फ्लो करंट की वैल्यू 0 होती है। वी वोल्टेज, आई करंट, यानी कि नो करंट इन ट्यूनल डायोड। यदि ट्यूनल डायोड को सप्लाई नहीं दी जाती है, उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब ट्यूनल डायोड को फॉरवर्ड बायस अप्लाई की जाती है, उस कंडीशन में जब स्मॉल फॉरवर्ड बायस अप्लाई की जाती है, यानी कि मिनिमम या स्मॉल फॉरवर्ड बायस अप्लाई होने के कारण उस अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू इस
पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से कम होती है, जिसके कारण फॉरवर्ड करंट फ्लो ना हो। यानी कि इतनी वैल्यू रखते हैं कि इस वैल्यू से मैक्सिमम ना हो, यानी कि इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से मैक्सिमम ना हो, जिसके कारण इस डायोड में फॉरवर्ड करंट फ्लो हो जाए। जब मिनिमम वैल्यू अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड से एक इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड में ट्यूनल कर जाता है। ट्यूनल करने के कारण एक मिनिमम करंट फिल होती है, जिस करंट को हम स्मॉल करंट कहते हैं, जिसे ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि मिनिमम वोल्टेज पर या स्मॉल पोटेंशियल पर एक मिनिमम या स्मॉल करंट फ्लो होती है, जिसे ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। यदि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू में स्मॉल इंक्रीजिंग कर दिया जाता है, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के कंडक्शन बैंड से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्यूनल होने की संख्या इंक्रीज हो जाती है। इसका रीज़न ये है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, उस कंडीशन में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल जनरेट होते हैं। फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होने के कारण मैक्सिमम नंबर में कंडक्शन बैंड से, यानी एन टाइप कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन पी टाइप सेमीकंडक्टर के बैलेंस बैंड में टनल करते हैं, जिसके कारण एक मैक्सिमम करंट फ्लो होती है। ये क्या है? लार्ज करंट। एक लार्ज करंट फ्लो होती है। पहले हमने क्या कहा? स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई किया, फिर स्मॉल पोटेंशियल अप्लाई करने पे क्या हुआ? मिनिमम करंट इंक्रीज हुई। थोड़ा और वोल्टेज, फॉरवर्ड वाइज वोल्टेज बढ़ा दिया गया, तो एक लार्ज करंट फ्लो होने लगी। नेक्स्ट, यदि अप्लाइड वोल्टेज फर्दर इंक्रीज कर दिया जाता है, उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर का कंडक्शन बैंड का लेवल अप हो जाता है, यानी कि ओवरलैप कर जाता है। कुछ लेवल अप होने के कारण पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैलेंस बैंड इस लेवल से अप होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ट्यूनल होने की संख्या डिक्रीज हो जाती है। यानी कि जब उसका लेवल अप हो गया, ओवरलैप हो गया, उस कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्यूनल होना कम हो जाता है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ट्यूनल होंगे, उस कंडीशन में करंट डिक्रीज होना प्रारंभ कर देती है। यानी कि ये करंट क्या है? डिक्रीज होने लगती है। ये करंट डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है, और इस कंडीशन में ट्यूनल डायोड के अंदर एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, जिस रेजिस्टेंस को नेगेटिव रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है, यहां से यहां तक, ये कहलाता है आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस। इतना हिस्सा नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाता है। ये कहलाता है ट्यूनल करंट।
ये आपकी टनल करंट कहलाती है। ये आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस कहलाता है, यानी कि जब वोल्टेज और फर्दर इंक्रीज कर दिया गया उस कंडीशन में एन टाइप सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड का लेवल अप हो जाता है, और अप होने के कारण नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्यूनल कम हो गया, इसलिए करंट डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, जब स्टूडेंट हम पोटेंशियल बैरियर को जब हम अप्लाइड फॉरवर्ड वाइज को मैक्सिमम कर देते हैं, यानी कि लार्ज वैल्यू अप्लाई कर देते हैं, उस कंडीशन में टनल डायोड की जो वर्किंग है, टनल डायोड जो है एक पीएन जंक्शन डायोड में चेंज हो जाता है। उस कंडीशन में इस तरह से एक करंट फ्लो होती है। इस करंट को एक करंट लीनियरली एक करंट फ्लो होती है, उस करंट को डायोड करंट यानी कि पीएन जंक्शन डायोड करंट, पीएन जंक्शन डायोड करंट कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसको यदि हम डॉटेड लाइन द्वारा मिला दें तो ये क्या है, आपका एक पीएन जंक्शन डायोड की कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये आपका क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, यानी कि लास्ट पॉइंट ये कहता है कि जब आप ट्यूनल डायोड के फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, जब मैक्सिमम हो जाता है यानी कि लार्ज हो जाता है, उस कंडीशन में ट्यूनल डायोड पीएन जंक्शन डायोड की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये स्टूडेंट हमारा क्या था, टनल डायोड। और टनल डायोड का स्टूडेंट क्या उपयोग है, कहाँ यूज करते हैं, तो टनल डायोड का सबसे बड़ा जो यूज होता है वो हम एम्पलीफायर बनाने में, ऑसिलेटर बनाने में और एफएम रेडियो में इसका यूज करते हैं। और भी हम डिवाइस होते हैं जहाँ पर इस तरह के रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, वहाँ स्टूडेंट हम इसको यूज करते हैं। स्टूडेंट, माय चैनल सब्सक्राइब एंड माय वीडियो likes।